क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान निवेशकों में गिने जाने वाले वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में कभी लॉटरी नहीं जीती, कभी रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं बेचा। फिर भी आज उनकी दौलत इतनी ज्यादा है कि कई देशों के बजट से भी बड़ी मानी जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आज बफेट के पास सिर्फ 20 या 25 साल की उम्र होती, जेब में बहुत कम पैसे होते, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई बड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होता और उन्हें भारत जैसे देश में फिर से शुरुआत करनी पड़ती, तो क्या वह अपना पहला 1 करोड़ बना पाते? उनका जवाब था हाँ, क्योंकि बफेट का मानना है कि करोड़पति बनने का राज ज्यादा पैसे कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने में छिपा होता है। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हर महीने सैलरी कमाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में पहला 1 करोड़ बना पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनकी किस्मत खराब होती है? क्या उनके पास अच्छी नौकरी नहीं होती? या फिर असली वजह कुछ और होती है? बफेट कहते हैं कि अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क उसकी इनकम नहीं, बल्कि उसकी सोच होती है। एक इंसान जैसे ही पैसा कमाता है, वह उसे खर्च करने के बारे में सोचता है। दूसरा इंसान उसी पैसे से ऐसा एसेट खरीदने के बारे में सोचता है जो आने वाले सालों तक उसके लिए पैसा कमाता रहे। यही छोटा सा फर्क आगे चलकर करोड़ों का फर्क बन जाता है। इस वीडियो में हम बफेट की उसी सोच को समझेंगे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनाया। आप जानेंगे कि अपना पहला 1 करोड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बदलना होगा, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 90% लोग बार बार करते हैं, और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर आपने आज से अपनी जिंदगी में लागू कर दिया तो आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो कोई जल्दी अमीर बनने का फार्मूला नहीं है। यहां आपको कोई शॉर्टकट, ट्रेडिंग ट्रिक या ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बफेट हमेशा कहते हैं कि जो इंसान जल्दी अमीर बनने के पीछे भागता है वह अक्सर लंबे समय तक अमीर नहीं रह पाता। इसलिए अगर आप सच में अपना पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि आपकी रियलिटी बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपको पैसे के बारे में ऐसी बातें पता चलें जो आज तक किसी स्कूल, कॉलेज या नौकरी ने आपको कभी नहीं सिखाई। अब सबसे पहला सवाल, आखिर 1 करोड़ ही क्यों? क्या 50 लाख काफी नहीं है? क्या 10 करोड़ का सपना नहीं देखना चाहिए? असल में बफेट का मानना था कि किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले एक ऐसा माइलस्टोन होना चाहिए जो आपकी सोच बदल दे, और ज्यादातर लोगों के लिए वह माइलस्टोन होता है पहला 1 करोड़। क्योंकि पहला 1 करोड़ सिर्फ पैसे का आंकड़ा नहीं होता, यह इस बात का सबूत होता है कि अब आपने पैसे के लिए काम करना थोड़ा कम और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना थोड़ा ज्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग पहली गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। बफेट कहते हैं नहीं, अगर सिर्फ ज्यादा कमाने से लोग अमीर बनते तो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति सिर्फ हाई सैलरी वाले लोग ही होते। लेकिन हकीकत कुछ और है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी सैलरी लाखों में होती है, लेकिन महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस लगभग खाली होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में बहुत साधारण कमाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। तो दोनों के बीच फर्क कहाँ है? फर्क है उनके मनी सिस्टम में। बफेट कहते हैं कि आपकी इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी मनी हैबिट्स आपको अमीर बनाती हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने 0 रुपये कमाते हैं, लेकिन उसमें से 1 भी रुपया ऐसा नहीं है जो भविष्य में आपके लिए पैसा कमाए, तो अगले 10 साल बाद भी आपको हर महीने फिर से 0 रुपये कमाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी इनकम का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में जाने लगे जो हर साल आपकी नेटवर्थ बढ़ाते रहे, तो धीरे धीरे आपकी कमाई सिर्फ आपकी नौकरी या बिजनेस पर निर्भर नहीं रहेगी। यहीं से वेल्थ बननी शुरू होती है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों की उम्र 25 साल है। दोनों की नौकरी एक जैसी है,
दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। पहले महीने दोनों के अकाउंट में 500 रुपये आते हैं। राहुल सोचता है, जिंदगी एक ही बार मिली है, पहले अपने सारे शौक पूरे करता हूं। वह नया मोबाइल खरीद लेता है, महंगे कपड़े लेता है, वीकेंड पर बाहर घूमता है और महीने के आखिर में उसके पास बचते हैं लगभग रुपए। अब अर्जुन को देखिए, वह भी अपनी जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन हर महीने सबसे पहले अपने भविष्य को पे करता है। यानी जैसे ही सैलरी आती है, वह उसका एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाता है जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है। बाकी पैसों से वह अपना खर्च चलाता है। ध्यान दीजिए, दोनों की इनकम बराबर है, लेकिन उनकी सोच अलग है। और बफेट कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, सोच का भी होता है। क्योंकि जो इंसान 25 साल की उम्र में सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू कर देता है, उसे 45 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वही डिसीजंस करोड़ों का फर्क बना कर देते हैं। अब सवाल यह है, आखिर बफेट की नज़र में एसेट होता क्या है, और क्यों दुनिया के ज्यादातर लोग एसेट समझकर ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जो धीरे धीरे उनकी जेब खाली करती रहती हैं। यहीं से शुरू होता है करोड़पति बनने का पहला असली प्रिंसिपल। बफेट की फिलॉसफी कहती है, अगर आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में आने वाला हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है। अब यह आपके ऊपर है, आप उस कर्मचारी को पूरी जिंदगी सिर्फ खर्च कर देंगे या उसे ऐसी जगह भेजेंगे जहां वह आपके लिए और कर्मचारियों को लेकर वापस आए। यही है इन्वेस्टिंग की असली सोच। यही वजह है कि बफेट कभी पैसों को सिर्फ पैसा नहीं मानते थे, वह उसे एक सीड यानी बीज की तरह देखते थे। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में आम का एक बीज हो तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, उसे आज ही फेंक दीजिए। दूसरा, उसे मिट्टी में लगाइए, थोड़ा समय दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और कुछ साल बाद वही एक बीज आपको सैकड़ों आम देने वाला पेड़ बन सकता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जो लोग हर बीज को तुरंत खत्म कर देते हैं, उनके पास भविष्य में कभी बगीचा नहीं बनता। और जो लोग कुछ बीज बचाकर सही जगह लगाते रहते हैं, समय उनके लिए पूरा जंगल तैयार कर देता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, उसे अपनी जिंदगी में कभी लागू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज इन्वेस्ट किया तो अगले महीने 2 गुना पैसा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन बफेट कहते हैं, प्रकृति का कोई भी नियम जल्दबाजी में काम नहीं करता। एक पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, एक बच्चा 1 महीने में बड़ा नहीं हो जाता, और वेल्थ भी कुछ महीनों में नहीं बनती। हर बड़ी चीज समय मांगती है। यही कारण है कि बफेट ने एक बार कहा था, आज कोई इंसान छाया में बैठा है क्योंकि बहुत साल पहले किसी ने एक पेड़ लगाया था। इस एक लाइन में करोड़पति बनने का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। जो लोग आज सिर्फ अपने आज के बारे में सोचते हैं, वह कल भी वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग आज अपने आने वाले 10, 20 या 30 साल के बारे में सोचकर फैसले लेते हैं, समय धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब यहां एक और बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। यही सोच लाखों लोगों को सालों पीछे कर देती है। क्योंकि बफेट कहते हैं, आप इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि एक दिन आपके पास बहुत पैसा हो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। मान लीजिए 2 लोगों ने नौकरी शुरू की। पहला इंसान कहता है, अभी तो सैलरी कम है, बाद में शुरू करूंगा। और दूसरा इंसान कहता है, अमाउंट छोटा है लेकिन हैबिट आज से शुरू होगी। 10 से 15 साल बाद पहले इंसान के पास बहाने ज्यादा होते हैं और दूसरे इंसान के पास एसेट्स ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि बफेट हमेशा हैबिट्स पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने का फैसला एक दिन में नहीं होता। वो छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो आप हर महीने, हर साल लगातार लेते रहते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर इन्वेस्टमेंट करना ही काफी होता तो करोड़ों इन्वेस्टर्स आज करोड़पति होते। फिर आखिर बफेट बार बार एक ऐसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर क्यों देते थे जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? वह चीज है अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना।
और बफेट का मानना था कि यही वह एसेट है जो पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाए, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स भी खत्म हो जाएं, यहां तक कि आपका बैंक अकाउंट भी जीरो हो जाए, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ बचा होगा जिसकी वजह से आप दोबारा शुरुआत कर सकें? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब पैसों में ढूंढते हैं, लेकिन बफेट इस सवाल का जवाब इंसान के अंदर ढूंढते थे। वह कहते थे, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट कोई शेयर नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपका कैरेक्टर है। क्योंकि अगर यह तीनों आपके पास हैं तो पैसा चला भी जाए फिर से वापस आ सकता है, लेकिन अगर यह तीनों नहीं है तो लाखों रुपए मिलने के बाद भी वह ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं टिकेंगे। यही वजह है कि बफेट अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा सीखने में लगाते थे। कहा जाता है कि वह आज भी हर दिन कई घंटों तक पढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक इंसान सीखना बंद नहीं करता, तो फिर हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें अब सब कुछ आ गया है? यहीं पर करोड़पति बनने का अगला रूल शुरू होता है। पहले अपनी इनकम बढ़ाने की क्षमता बढ़ाइए, फिर इनकम अपने आप बढ़ने लगेगी। ध्यान दीजिए, मैंने इनकम बढ़ाने की बात नहीं कही, मैंने इनकम बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी 400 रुपए है। पहला इंसान ऑफिस से घर आता है, मोबाइल चलाता है, सीरीज देखता है और अगले दिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। दूसरा इंसान भी नौकरी करता है, लेकिन हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, नई स्किल सीखता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, बिजनेस समझता है, फाइनेंस पढ़ता है और धीरे धीरे अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ाता रहता है। शुरुआत में दोनों बराबर दिखाई देंगे, लेकिन 5 साल बाद उनकी इनकम में इतना बड़ा फर्क होगा जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको आपके टाइम के पैसे नहीं देती, मार्केट आपको आपकी वैल्यू के पैसे देती है। यही वजह है कि बफेट कहते हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो आपकी अर्निंग पावर को बढ़ा दे। अब यहां एक और बात समझिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यह अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करके अपनी इनकम ही 0 रुपए से 80,000 रुपए कर दें, तो अब वही इन्वेस्टमेंट 2 गुनी स्पीड से बढ़ेगा। यानी पहले खुद को अपग्रेड कीजिए, फिर आपका पोर्टफोलियो भी अपग्रेड होने लगेगा। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग अपने ऊपर खर्च करने से डरते हैं, जबकि महंगे मोबाइल, महंगी बाइक या ऐसी चीजों पर बिना सोचे पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। वॉरेन बफेट की सोच बिल्कुल उलट ही थी। वह कहते थे, अगर कोई चीज समय के साथ आपकी वैल्यू बढ़ा रही है तो उस पर खर्च करना कॉस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और अगर कोई चीज सिर्फ कुछ दिनों की खुशी दे रही है लेकिन भविष्य में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोक रही है, तो वह लग्जरी नहीं, एक एक्सपेंसिव मिस्टेक है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इतना जरूरी है तो फिर क्या सिर्फ नॉलेज से ही इंसान करोड़पति बन सकता है? नहीं, नॉलेज अकेले काफी नहीं है, क्योंकि बफेट एक और बात बार बार कहते थे, नॉलेज तभी वेल्थ बनती है जब उसके साथ डिसिप्लिन जुड़ जाता है, और यही डिसिप्लिन करोड़पति और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब आगे हम समझेंगे बफेट का वह रूल जिसे अगर कोई इंसान सिर्फ 10 साल तक ईमानदारी से फॉलो कर ले तो उसका पहला 1 करोड़ बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। कल्पना कीजिए, हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, लेकिन उससे पहले ही किसी और का हाथ उस पैसे पर पड़ जाता है। घर का किराया, बिजली का बिल, EMI, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, और महीने के आखिर में जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो मन में सिर्फ एक ही बात आती है, इस महीने भी कुछ बचा नहीं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए, समस्या आपकी इनकम नहीं है, समस्या आपके पैसे का डायरेक्शन है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जिस इंसान को अपने पैसों की दिशा नहीं पता, उसकी मंजिल भी कभी तय नहीं होती। यही वजह है कि करोड़पति बनने वाले लोग हर रुपए को कोई ना कोई काम देकर भेजते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होता,
बल्कि एक मिशन पर भेजा गया कर्मचारी होता है। यहीं से आता है वॉरेन बफेट का एक बेहद पावरफुल रूल, पहले खुद को पे करो फिर दुनिया को। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, सबका पेमेंट कर दिया और जो बच गया उसे सेविंग या इन्वेस्टमेंट कह दिया। लेकिन बफेट कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने भविष्य को पेमेंट करते हैं, यानी इनकम का एक तय हिस्सा सीधे इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। उसके बाद बाकी बचे पैसों से पूरी जिंदगी चलती है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, वेल्थ हमेशा उस पैसे से बनती है जो आपने खर्च नहीं किया बल्कि सही जगह लगाया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर हर महीने आपके हाथ में 100 रुपये आए और आप उनमें से 100 रुपये के 100 रुपये खर्च कर दें, तो अगले महीने फिर आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ 20 रुपये भी अपने भविष्य के लिए अलग रख दिए, तो अगले महीने आपके पास सिर्फ सैलरी नहीं होगी, आपके साथ आपका पुराना पैसा भी काम कर रहा होगा। यही छोटा सा अंतर सालों बाद बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। लेकिन अब एक और ऐसी गलती जो शायद हर मिडिल क्लास इंसान कभी ना कभी करता है। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है, वैसे ही उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नई सैलरी, नई कार, नया मोबाइल, बड़ा घर, महंगे ब्रांड, और धीरे धीरे इनकम तो बढ़ती रहती है, लेकिन सेविंग वहीं की वहीं रह जाती है। इसे ही फाइनेंशियल दुनिया में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है, और बफेट इससे हमेशा बचकर रहे। जरा सोचिए, इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद अगर कोई इंसान दशकों तक उसी साधारण घर में रह सकता है, तो उसका कारण सिर्फ सादगी नहीं है, उसका कारण है प्रायोरिटी। बफेट जानते थे लोग अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सच में अमीर बनने वाले लोग अपने एसेट्स बढ़ाने पर पैसा खर्च करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से अमीर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं, और कुछ लोग बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है। अब फैसला आपको करना है, आपको रिच दिखना है या वास्तव में रिच बनना है, क्योंकि यह दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जो इंसान दूसरों को इंप्रेस करने में पैसा खर्च करता है, वह अक्सर अपने भविष्य को कमजोर करता है, लेकिन जो इंसान अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने में पैसा लगाता है, एक दिन वही बिना कुछ कहे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमाता है। और बफेट का मानना था, वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कार दिखाई देती है, महंगी वॉच दिखाई देती है, लग्जरी वेकेशन दिखाई देती है, लेकिन जो एसेट्स आपके लिए हर साल पैसा कमा रहे हैं, वह दिखाई नहीं देते। और असली अमीरी उन्हीं अदृश्य एसेट्स में छिपी होती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमें रिच दिखने की बजाय रिच बनना है, तो आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बफेट के अनुसार लगभग हर करोड़पति में कॉमन होती है, और जिसकी कमी की वजह से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाते? अब तक आपने एक बात जरूर महसूस की होगी, बफेट की लगभग हर सीख एक ही दिशा में इशारा करती है। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और समय को अपना साथी बना लो। लेकिन अगर यही पूरी कहानी होती, तो आज करोड़ों लोग करोड़पति बन चुके होते। फिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाता है और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इस सवाल का जवाब बफेट सिर्फ एक शब्द में देते हैं, पेशेंस, यानी धैर्य। सुनने में यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन करोड़पति बनने की यात्रा में यही सबसे महंगी क्वालिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत करने से नहीं, इंतजार करने से हार मान लेते हैं। सोचिए, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, अगले दिन जाकर देखा वह पेड़ नहीं बना। क्या आप उसे उखाड़कर फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रकृति को अपना काम करने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही बात इन्वेस्टमेंट की आती है, लोग अपना धैर्य खो देते हैं। 1 साल रिटर्न कम मिला तो इन्वेस्टमेंट बदल दिया, 2 साल मार्केट नीचे गई तो घबराकर सब बेच दिया। किसी दोस्त ने कहा इसमें जल्दी पैसा बनता है, तो तुरंत अपना पूरा प्लान बदल दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देने का एक साधन है, लेकिन यह बात सिर्फ स्टॉक मार्केट पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होती है। बिजनेस हो, करियर हो या वेल्थ बिल्डिंग,
हर जगह वही लोग जीतते हैं जो लंबे समय तक सही काम करते रहते हैं। यहीं पर एक और प्रिंसिपल आता है जिसने बफेट को बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बनाया। वह कभी भी हर मौके के पीछे नहीं भागते थे। अगर उन्हें कोई अच्छा अवसर नहीं मिलता तो वे इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे हर अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जरा सोचिए, अगर एक बल्लेबाज हर आती हुई गेंद पर जोर से शॉट मारने लगे तो क्या वह लंबी पारी खेल पाएगा? नहीं। अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो सही गेंद का इंतजार करता है। और बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ट्रेंड के पीछे भागना, हर हॉट स्टॉक खरीदना, हर नई स्कीम में पैसा लगाना, यह वेल्थ बिल्डिंग नहीं, यह सिर्फ बेचैनी है। असल वेल्थ फोकस से बनती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, हर दिन कोई ना कोई कहता है यहां पैसा लगाओ, इससे जल्दी प्रॉफिट होगा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और लोग बिना सोचे अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बफेट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं अगर आपको कोई चीज पूरी तरह समझ नहीं आती तो उसमें पैसा मत लगाइए। याद रखिए, रिस्क वहां नहीं होता जहां मार्केट ऊपर नीचे होती है। रिस्क वहां होता है जहां आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि बफेट हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात करते थे, यानी सिर्फ उसी चीज में फैसला लो जिसे तुम अच्छी तरह समझते हो। यह रूल सिर्फ इन्वेस्टिंग पर लागू नहीं होता, करियर चुनने में, बिजनेस शुरू करने में और जीवन के बड़े फैसलों में भी यही रूल काम करता है। क्योंकि जब आप दूसरों की कॉपी करना बंद करते हैं तभी आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना शुरू करते हैं। और शायद यही वजह है कि बफेट ने कभी दुनिया को देखकर अपने फैसले नहीं बदले, बल्कि दुनिया ने उनके फैसलों को देखकर उनसे सीखना शुरू किया। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है। अगर किसी इंसान ने सही माइंडसेट बना लिया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, एसेट्स बनाना सीख लिया, पेशेंस भी रख लिया, तो फिर क्या उसका पहला 1 करोड़ तय है? वॉरेन बफेट कहते हैं अभी एक आखिरी प्रिंसिपल बाकी है और वही तय करेगा कि आपकी वेल्थ कुछ साल टिकेगी या पीढ़ियों तक बढ़ती रहेगी। अब तक हमने बफेट की कई ऐसी बातें समझी जो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती हैं। लेकिन अब हम उस प्रिंसिपल पर पहुंच चुके हैं जिसे बफेट सिर्फ वेल्थ बनाने का नहीं बल्कि वेल्थ बचाने का सबसे बड़ा नियम मानते थे। क्योंकि करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन करोड़पति बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि बफेट का पहला रूल था, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, और दूसरा रूल, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अब बहुत से लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बफेट कभी लॉस नहीं करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी गलत फैसले लिए, उन्होंने भी कई इन्वेस्टमेंट्स में पैसा खोया, लेकिन फर्क यह था वह ऐसी गलती कभी नहीं करते थे जो उन्हें खेल से हमेशा के लिए बाहर कर दें। यही बात आपको भी समझनी होगी। वेल्थ बिल्डिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, यह मैराथन है। और मैराथन जीतने वाला इंसान सबसे तेज भागने वाला नहीं होता, बल्कि सबसे लंबे समय तक दौड़ते रहने वाला होता है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं ऐसा कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए जो एक गलत कदम में आपकी कई सालों की मेहनत खत्म कर दे। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग एक ही जगह लगा देते हैं, कभी किसी की टिप पर, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की बात पर, तो कभी सिर्फ फोमो की वजह से। और जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आत्मविश्वास भी टूट जाता है। याद रखिए, वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले गेम में बने रहना जरूरी है। अगर आप गेम से ही बाहर हो गए तो कंपाउंडिंग कभी अपना जादू दिखा ही नहीं पाएगी। अब जरा बफेट की पूरी फिलॉसफी को एक साथ जोड़कर देखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबसे पहले करोड़ों कमाओ, उन्होंने कहा सबसे पहले सही सोच बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबसे पहले लग्जरी लाइफ जियो, उन्होंने कहा सबसे पहले एसेट्स बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हर मौके पर पैसा लगाओ, उन्होंने कहा सिर्फ वही करो जिसे तुम अच्छी तरह समझते हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जल्दी अमीर बनो, उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए अमीर बना दे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया वॉरेन बफेट को सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा टीचर मानती है। अब आखिर में मैं चाहता हूं कि आप एक काम जरूर करें। आज इस वीडियो के बाद एक कागज उठाइए और अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए।
पहला, क्या मेरा पैसा हर महीने मेरे लिए काम कर रहा है या सिर्फ खर्च हो रहा है? दूसरा, क्या मैं हर महीने अपने फ्यूचर को पे करता हूं या सिर्फ बिल्स को? और तीसरा, अगर मैं अगले 10 साल तक इसी तरह चलता रहा तो क्या मैं सच में अपना पहला करोड़ बना पाऊंगा? अगर इन 3 सवालों के जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर दें तो समझ लीजिए आज की इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं होती, वह आपके माइंडसेट से होती है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी बदलनी शुरू हो जाती है। हो सकता है आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन अगर आज आपने बफेट के इन प्रिंसिपल्स को अपनी आदत बना लिया तो आने वाले वर्षों में पैसा धीरे धीरे आपकी आदतों का परिणाम बन जाएगा। और शायद कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका पहला 1 करोड़ किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बना था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि वेल्थ बनाना सीखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में दुनिया की बेहतरीन बुक्स, सफल लोगों की सोच और वेल्थ बिल्डिंग की पावरफुल फिलॉसफी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन आइडियाज की बात करते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।